Audio Jungle। रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन लेके आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन क्या? क्लासिफिकेशन यानी हिंदी में बोलेंगे इसको क्या? वर्गीकरण। क्या बोलेंगे? वर्गीकरण बोलेंगे स्टूडेंट। ध्यान से देखना। वर्गीकरण कभी कभी आपको यह भी मिल सकता है ओड वन आउट, यानी इसमें विषम कौन सा है? क्या विषम कौन सा है, इसका मतलब होगा। यानी विषम से मतलब ये नहीं कि संख्या विषम होगी, नहीं। विषम का अर्थ है भिन्न कौन सा है, भिन्न कौन सा है, यानी अलग कौन सा है, यानी असंगत कौन सा है, यानी असमान कौन सा है। काफी नामों से जानते हैं, विषम, भिन्न, अलग, असंगत, असमान। यानी आपको प्रश्न मिलेगा निम्न में से असंगत कौन सा है, निम्न में से असमान कौन सा है, निम्न में से अपना असंगत कौन सा। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। अब आपको इस टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से देखना। इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, जीके का नॉलेज भी चाहिए, संख्या से संबंधित यानी मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए, और अपना रीजनिंग का यानी अल्फाबेट का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको कम से कम स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 1 से लेके 20 तक क्या आने चाहिए? पहाड़े आने चाहिए। क्या आने चाहिए? पहाड़े आने चाहिए। कम से कम ये तो आने चाहिए। यानी या आपको 1 से 20 तक स्क्वायर यानी वर्ग आने चाहिए। क्या आने चाहिए स्टूडेंट? वर्ग आने चाहिए। और आपको स्टूडेंट कम से कम 1 से 10 तक क्या आने चाहिए? क्यूब यानी घन आने चाहिए। आपको यदि ये याद है तो इतना आसान है ये टॉपिक, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। तो टॉपिक का नाम अपना क्लासिफिकेशन यानी विषम, भिन्न, अलग, असंगत, असमान। तो अपन एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। देखना स्टूडेंट किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। हाँ स्टूडेंट, अपन अब क्वेश्चंस पे कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो देख रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले 3 क्वेश्चन बताऊंगा, यानी 3 क्वेश्चन 3 टाइप होते हैं, तीनों टाइप बताते हैं। फिर अपन एक एक यानी फर्स्ट टाइप लेंगे, फिर सेकंड लेंगे, फिर थर्ड लेंगे। ध्यान से देखना, यानी इसकी टाइप्स कितनी है? 3 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 3 टाइप्स है। पहली है अक्षर पर आधारित, अक्षर पर आधारित। ये है संख्या पे आधारित। किस पे आधारित? संख्या पे आधारित, यानी बेस्ड ऑन नंबर, यानी बेस्ड नंबर पे आधारित। और ये है अपना ज्ञान पर आधारित। किस पे? ज्ञान पे। 3 टाइप है, अक्षर पे आधारित, संख्या पे आधारित, ज्ञान पे आधारित। 3 प्रश्न देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़। हाँ स्टूडेंट, अपन 3 क्वेश्चन लेते हैं, यानी अक्षर पे आधारित, संख्या पे आधारित, ज्ञान पे आधारित। स्टूडेंट अपन ने एनालॉजी अल्फाबेट परीक्षण में अल्फाबेट का अध्ययन किया। ये पहला प्रश्न अल्फाबेट से संबंधित है। ध्यान से देखना, MNIRFVGT। स्टूडेंट एग्जाम में आपको प्रश्न आएगा निम्न में से असंगत कौन सा है, ओड कौन सा है। यानी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे? 4 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन तो होंगे समान। क्या होंगे? 3 ऑप्शन होंगे समान, एक होगा क्या? अलग। क्या होगा? अलग होगा। इसी प्रकार अपन आते हैं, इनमें 3 ऑप्शन एक जैसे संबंध है और एक आपको अलग नजर आएगा। ध्यान से देखना, अल्फाबेट में यहां लिखा हुआ है M और N। क्या लिखा हुआ है? M और N, यानी M का अपोजिट क्या है? N। मैंने ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी? आज बाइक बताई थी ना। तो M का अपोजिट क्या है? N। I का अपोजिट क्या है? R। और आपको पता है F का अपोजिट फ्यूल बताया था, यानी F का अपोजिट होता है क्या? U होता है, न कि V। यानी V होता है किसका? E का। E होता है V का और V होता है E का। और G का अपोजिट क्या है? T। यानी M का N, I का R, F का V न होके क्या होता है? U होता है, और G का T। यानी 3 में इसमें और इसमें संबंध सेम है, और F का V न होके क्या होना चाहिए था?
यू होना चाहिए था। इसी कारण ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपनी ये दूसरा प्रश्न है अपना कौन से संबंधित, संख्या से संबंधित, नंबर पे आधारित है। आपको मैंने बताया अभी, आपको संख्याओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य, भाज्य और 20 तक वर्ग, 20 तक टेबल और आपको घन आने चाहिए। यानी 2 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या है। इनमें भी स्टूडेंट यानी 3 ऑप्शन सेम होंगे, समान होंगे, एक ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा। वो ऑप्शन कौन सा अलग है देखते हैं। अब आपको पता 2 क्या है, अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 एक क्या है, भाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। और 7 क्या है, अभाज्य संख्या। अब स्टूडेंट भाज्य और अभाज्य में डिफरेंस क्या है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो कहलाता है जिसमें केवल खुद के पहाड़े में है, जिसके 2 गुणनखंड हो, एक और जो जिसकी जो संख्या हो, यानी 2 के गुणनखंड, 1 और 2, यानी 2 गुणनखंड हो जाए वो तो अभाज्य संख्या, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वो कौन सी संख्या होगी, भाज्य होगी। स्टूडेंट प्रश्न ये भी आ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। और ये बोल दे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, इकलौती संख्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2। और आपको बोल दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है स्टूडेंट, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, कौन सी होती है, 3 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम में पूछे तो 3 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2। काफी बार मैथ में, आर्मी में इनमें क्वेश्चन देखने को मिला है कि प्रश्न मिल जाता है आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, एक अलग आपको नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। यानी तीनों से अलग है एक कौन सा, जो भाज्य संख्या दे रखी है कितनी, क्यों, वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 में भी आता है और 1 में भी आता है। इसी प्रकार अगले तीसरे यानी ज्ञान पे आधारित, आपको नॉलेज पे आधारित तीसरा प्रश्न है, लाल, पीला, गुलाबी, टमाटर, इन तीनों में, चारों में संबंध क्या है, 3 में एक समान है, एक क्या है स्टूडेंट, अलग है। यानी ये भी रंग है, ये भी क्या है, रंग है, ये भी रंग है, और ये एक वेजिटेबल, और क्या है, टमाटर एक सब्जी का नाम है, या फ्रूट में भी कैटेगरी में आता है। यदि रीजनिंग में आ जाए इनमें से अलग कौन सा है, फ्रूट कैटेगरी में भी काउंटिंग होता है टमाटर। यानी ऑप्शन इसका क्या है, और साफ साफ नजर आ रहा है ये 3 रंग है, एक ये क्या है, टमाटर अलग है। इसका आंसर क्या है, डी है। स्टूडेंट 3 टाइप है, यानी अक्षर पे आधारित, संख्या पे आधारित, ज्ञान पे आधारित। तो अपन एक एक करके आगे बढ़ेंगे, देखना स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यानी अक्षर पे आधारित। अब इनमें आपको अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए, यानी कितने, कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। तो सबसे पहले दिमाग में आता है एल कितने नंबर पे आता है स्टूडेंट, 12 नंबर पे आता है। एन कितने पे आता है, 14 नंबर पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 नंबर पे आता है। आर कितने पे आता है स्टूडेंट, 18 नंबर पे आता है। इसी प्रकार टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। पी आता है 16 पे, और एस आता है कितने पे स्टूडेंट, 19 पे। सी आता है 3 पे, ई आता है अपना 5 पे, एफ आता है 6 पे, और आई आता है किस तरह स्टूडेंट, 9 पे। इसी प्रकार जी आता है 7, आई 9, जे 10, और एम आता है 13 पे। अब ध्यान से देखना, 3 में 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, वो अलग कौन सा है, ध्यान से देखना। यहां 12 से 14 कितना प्लस 2 प्लस, यहां कितना माइनस के 2, यहां कितना प्लस के 2, यहां कितना प्लस के 2। यानी आपका आंसर तो आ चुका है, ये भी समान, ये भी समान, और ये भी, सब में इन दोनों तीनों में प्लस 2 हो रहा है। एक अलग कौन सा है, बी ऑप्शन हो रहा है। और अपना आंसर तो अपना आ चुका है, लेकिन आगे भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं, क्यों आगे अपने को बढ़ना है। यानी यहां देखें प्लस का 1, यहां कितना प्लस का 3, यहां देखें अपन क्या माइनस का 2, और यहां क्या है प्लस का 3।
यहां देखें प्लस का 1 प्लस का 3, यहां देखें प्लस का 1 प्लस का 3, यानी ए बी और डी में एक जैसी समानता है और एक ऑप्शन नंबर कौन सा है स्टूडेंट, बी ऑप्शन है, वो आपको अलग नजर आ रहा है। TRPS क्यों, इसमें -2 हो रहा है और सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अब स्टूडेंट आंसर तो अलग अलग भी हो सकते हैं और यानी आपको बेस्ट आंसर चुनना है जिसमें 3 समानता हो, 3 में समानता और एक क्या हो, अलग हो, एक आंसर और, यानी आंसर तो यही आएगा। अपन पैटर्न क्या लगा सकते हैं, ध्यान से देखना, इसमें क्या आया है, स्वर आया है, क्या आया है, स्वर आया है, इसमें भी क्या आया है स्टूडेंट, स्वर आया है, इसमें भी क्या आया है, स्वर आया है, लेकिन बी ऑप्शन में सारे ही क्या है, व्यंजन है, तो अपन इसी तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। तो बेस्ट आंसर इसका कौन सा है, बी ऑप्शन है। या आप नंबर लगा के आंसर निकाल सकते हो या अपन ऐसे स्वर से भी आंसर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ स्टूडेंट, 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना और आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है ये तो अपोजिट यानी विपरीत अक्षर आ गए। कौन से अक्षर आ गए, विपरीत अक्षर आ गए, विपरीत अल्फाबेट आ गए। ध्यान से देखना, मैंने बताया भी था, यानी आज, बाइक, क्रक्स, द्वारिका, इवनिंग, फ्यूल, जीटी रोड, हवर्स, इंडियन रेलवे, जाके, कप, लाओ, में नहीं। आपको ये ट्रिक अल्फा मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बता दी थी, एक बार फिर बता दी है, यानी ये क्वेश्चन अपोजिट का है, देखते ही पता लग रहा है। द्वारिका, जाके, हवर्स होना चाहिए था, आ गया क्या, टी आ गया, टी की जगह क्या आना चाहिए था, एस आना चाहिए था, और फ्यूल। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर, यानी ये क्वेश्चन था अपोजिट लेटर का। हाँ स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, MPKN, यानी आपका क्या पैटर्न, अभी बताया मैंने अपोजिट का पैटर्न, यानी MN नजर आ रहा है, यानी M का अपोजिट क्या है, N है, और P का अपोजिट क्या है, K है। तब बताया था अभी, फ्यूल बताया था स्टूडेंट और जीटी रोड बताया था मैंने। इसके बाद यहां MR N होना चाहिए था, आ गया क्या, R, यहां क्या आ गया, NT, यानी M आना चाहिए था, यहां आ गया I। यहां देखना C का अपोजिट X, E का अपोजिट V, यानी स्टूडेंट ये आ रहा आंसर। इसमें आ गया क्या, ये, यानी मेन इंडियन, विपरीत तो है लेकिन पैटर्न देखो, और यहां यानी यहां भी ये अलग कौन सा नजर आ रहा है, सी ऑप्शन नजर आ रहा है। अपोजिट तो है स्टूडेंट, लेकिन ये मेन नहीं इंडियन रेलवे, लेकिन आना चाहिए था, यानी ये दोनों और ये दोनों। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना, बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, पी आता है 16 पे, एन आता है 14 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, वाई आता है 25 पे। अब अलग क्या है, ध्यान से देखना, 2 और 4 में कितना प्लस 2 प्लस, 7 और 9 में कितना प्लस 2, 16 और 14 में माइनस का 2 हो रहा है, और 23 से 25 प्लस का 2, अलग कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन, आई आता है 9 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, सी आता है 3, डी आता है 4, डब्ल्यू 23, वाई 25, टी 20, एस 19, क्यू 17, आर 18, के 11, एल 12, पी 16, क्यू 17, एम 13, एन 14। अब इनमें क्या पैटर्न लग रहा है, ध्यान से देखना, 9 से 10 प्लस 1, 23 से 25 प्लस 2, 17 से 18 प्लस 1, और 16 से 17
+1। आंसर तो आपका आ गया कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। लेकिन अपन आगे और देखें, यानी यहां देखें 10 से 3 यानी -7, यहां देखें -5, यहां देखें -7, यहां देखें -4। अब इसके बाद यहां 7, यहां 7, लेकिन यहां -5 -4। आंसर कौन सा करें? तो आपको नजर आ रहा है ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर। अब ऐसे तो है नहीं एक पर्सन में 2 आंसर हो जाए, तो ध्यान से ये पैटर्न ना लग के, यहां पैटर्न ना लग के आप क्या करोगे स्टूडेंट कि आप पेयर बनाओगे। अब इन दोनों में देखोगे यहां +1, यहां -1, यहां +1, यहां +1, यहां +1, +2, -1, +1, +1, +1, +1। एक अलग नजर आ रहा होगा +2 और -1, एक ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सी करेक्ट आ रहा है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, आपको ये 2-2 करके ऐसे पेयर बनाने हैं, 2-2 करके आपको क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। हाँ स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे। स्टूडेंट ये प्रश्न देखने में तो लग रहा है इतना आसान है, लेकिन स्टूडेंट आसान नहीं है। 95% इसको क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। क्यों? ABCD MNOP आंसर करके आ जाओगे सी। क्यों? आगे भी नहीं है ये क्रम। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरा देखना है। और क्या पैटर्न है देखते हैं। M आता है 13 पे, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे, P आता है 16 पे, R आता है 18 पे, T आता है 20 पे, V आता है 22 पे, X आता है 24 पे, G आता है 7 पे, H आता है 8 पे, I आता है 9 पे, K आता है 11 पे। अब डिफरेंस देखते हैं अपन, क्या डिफरेंस है। प्लस का 1, 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 +2, +2, +2, +1, +1, +2। आप देखना स्टूडेंट, इसमें सेम डिफरेंस है, +1, +1, +2 अलग नजर आ रहा है। +1, +1 यहां क्या आ गया, +2 सेम डिफरेंस नहीं है। सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस, यहां भी सेम डिफरेंस, लेकिन ये सेम डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्यों स्टूडेंट, जल्दबाजी में इसको गलत मत कर देना स्टूडेंट कि ABCD MNOP आंसर सी हो जाएगा। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। ध्यान से डिफरेंस से देखना है। 1 2 3 4 यानी 1 1 1 1 2 2 2, तीनों में 2 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। इसी कारण ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, ये प्रश्न संख्या से संबंधित क्या पैटर्न लगा होगा देखते हैं स्टूडेंट। 1 × 6 × 7 यानी 42। यदि स्टूडेंट आपका कोई अलग आंसर आ रहा, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो कारण सहित। यानी 3 में समानता होनी चाहिए, एक क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। 1 × 1 × 2 यानी 2 दे रखा है क्या, 95। 8 × 4 32, 7 × 9 63। यानी ये भी ठीक है, ये ठीक, गलत, ये ठीक, ये ठीक। यानी ध्यान से देखना, अलग कौन सा, 3 में समानता है, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है, यानी अपनी जो संख्या आ रही है दे रखी है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने से 2 आ रहा है, इसने दे रखा है 95। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना स्टूडेंट, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 42 4 15 5 27 9 32 2, 4 दूनी 8 नहीं हो रहा,
5 एकम 5, 7 दूनी 14, यानी मल्टीपल से भी नहीं हो रहा, अंतर से भी नहीं हो रहा। तो देखते हैं डिवाइड से संबंध देखते हैं। 42 में 4 से डिवाइड करें, यानी डिवाइड नहीं हो रहा। 15 को 5 से डिवाइड करें, हो रहा है। 27 को 9 से डिवाइड करें, हो रहा है। 32 में 2 से डिवाइड करें, ये भी हो रहा है। यानी डिवाइड का नियम है, और जिसमें रिमाइंडर बच रहा है वो अलग है। इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसमें बच रहा है रिमाइंडर कितना, 2। अलग कौन सा नजर आ रहा है? ए ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 9 नंबर क्वेश्चन है। 15, 17, 23, 29। देखते ही पता लग रहा है अभाज्य संख्या का नियम है, यानी 17 एक क्या है? अभाज्य संख्या। ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें केवल 2 गुणनखंड होते हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। ये क्या है? एक भाज्य। क्यों? 3 में, 5 में, 15 में, 1 में। ये केवल किसी में नहीं आता। 1 और 17, 1 और 23, 1 और 29, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 8, 64, 125, 28, यानी अलग कौन सा है? ध्यान से देखना, आपको नजर आ रहे होंगे। मैंने शुरुआत में इस वीडियो में बताई, ये क्वेश्चन आपके टॉपिक आसान हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर और क्यूब यदि आपको याद है तो एकदम आसान टॉपिक है। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 64 अपना 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। ये 125 5 का क्यूब। 28 ना तो स्क्वायर होता है, ना क्या होता है? क्यूब भी नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7, 5, 751, 734, 972, 853। ना तो अंतर से हो रहा, ना तो अपन देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना कि ये अपना इनको 5 और 1 यानी 5 + 1 यानी कितना आ रहा है? 6। यहां कितना दे रखा है? 7। 3 + 4 यानी 4 + 3 = 7। इन दोनों का योग ये 2 + 7 यानी 9, 3 + 5 यानी 8। अलग कौन सा है? 5 और 1 यानी आपका 5 और 1 6 हो रहा है। दे कितना रहा है? 7 दे रहा है। अलग कौन सा है? ए ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी जी 44, डी 4 पे आता है, जी 7 पे, 7 और 4 11 यानी नहीं आ रहा। ई 5 पे, ये 11 पे, 11 और 5 16, 16 से भी 38 नहीं है। तो डी के अपोजिट क्या आता है? डब्लू आता है। डब्लू कितने नंबर पे? 23 नंबर पे। जी के उल्टा टी यानी जीटी रोड, टी आएगा कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। कितने पे आएगा? 20 नंबर पे। यहां आते हैं ई का उल्टा इवनिंग, वी आता है 22 नंबर पे, और अपना यहां के कप पी आता है 16 नंबर पे। 16 और 22 हो गए 38, यानी ये आंसर चल रहा है अपना। आर का उल्टा इंडियन रेलवे, आई आता है कितने पे? 9 पे। इवनिंग ई आता है कितने पे? 5 पे। जे का उल्टा जाके यानी क्यों कितने पे आता है? 17 पे। और इंडियन रेलवे यानी 9 पे। अब अपन जोड़ करके देखते हैं इनका। 20 43 हो गया जोड़, यहां 22 और 16 का जोड़ हो गया अपना कितना? 38। यहां 9 और 5 हो गए 14, 17 और 9 हो गए 26। अलग कौन सा नजर आ रहा है आपको? यहां 44 दे रखा है, आया कितना है? 43 आया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाँ स्टूडेंट, 99, 18, 126, 109 क्या पैटर्न है? 9 9 18, 1 और 8 9, 6 2 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी योग वाला तो नहीं है ये।
9 से डिवाइड होता है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है 9, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और अपन देखें जो 9 से डिवाइड होता है, आप 3 का भी नियम लगा सकते हो, ये 3 से डिवाइड ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। या तो 3 का नियम लगा लो या 9 का लगा लो, यानी आप इसे योग 9 और 1 10, 10 यानी 3 के बारे में 10 नहीं आता, 2 और 6 8 और 1 9 ये आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट ध्यान से 14 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 53 15 64 24 82 17 72 14 क्या पैटर्न है, ध्यान से देखना। मैं 5 को यानी इन दोनों को मल्टीपल करे, क्या आ रहा है 15 आ रहा है, इन दोनों को 6 चौक 24 8 दूनी 16 ये नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी 7 दूनी 14, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन है, मैंने आपको बोल दिया प्राइम नंबर बता दे। एक क्वेश्चन हद से जानी सबसे ज्यादा चांस है प्राइम नंबर के क्वेश्चन आने का, यानी प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी 43 एक क्या है अभाज्य संख्या, क्या है यानी प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर। ये भी क्या है एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नॉन प्राइम नंबर है यानी भाज्य संख्या है। 63 यानी 7 से भी डिवाइड होता है और अपना 3 से भी होता है, 63 से भी होता है, 1 से भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है सी राइट है। और 73 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन केवल खुद के पहाड़ी में ही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।